कुछ फासले हमको मिला देंगे। अम्मी पारिस, बुला रही थी? हाँ मुझे तुमसे मशवरा करना है। आओ जरा आप मेरे पास बैठो यहाँ पर। अरे वो निकाह की तारीख रख ली है और मैंने अभी तक कोई भी खरीदारी नहीं की है। मैंने और इमन ने सोचा है कराची में जाकर ढेर सारी शॉपिंग कर लेते हैं। पैसा हाथ में आने की देर है और आप दोनों खर्च करने के लिए तैयार हो गए हैं। भाई पैसा तो होता है खर्च करने के लिए, भाई मैं तो दिल खोल कर खर्च करूंगी। हाँ पैसा खत्म होते हुए ना देर नहीं लगती, जरा ना होश और सब्र से काम लें। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। लो भाई, तुम्हारे अब्बा प्लाजा खड़ा करना चाह रहे हैं और तुम बिजनेस करना चाह रहे हो। हाँ हाँ, अब्बा के मशवरे के बाद ही कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा, आप परेशान मत हो। अम्मी वो निमरा और दादी की ज्वेलरी आपके पास रखी हुई है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? ओहो, इस घर में सबसे बड़ी आप ही हैं, मुझे भला कौन बताएगा? हाँ मेरे पास है, मैंने संभाल के रखी है। भाई आजकल हालात बहुत खराब है, अपनी जान से ज्यादा इन चीजों की हिफाजत करनी चाहिए। आप एक काम करिएगा, वो मुझे दे दीजिएगा। क्यों भाई? क्योंकि वो सब कुछ निमरा का है, और निमरा कौन है? मेरी होने वाली बीवी। अपनी चीजों की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। आप मुझे दे दीजिएगा ताकि मैं वो सब कुछ लॉकर में रखवा दूं। वैसे भी घर में सब कुछ महफूज नहीं है। अच्छा, तो वो अब तुम्हारी हो गई? अरे अभी निकाह नहीं हुआ है और तुमने हक भी जताना शुरू कर दिया उसकी चीजों पे। ओहो, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? लॉकर में रखवाने की बात तो की है। मैं कोई अकल की अंधी नहीं, मैं सब समझ रही हूँ। अरे अभी तो दौलत तुम्हारी हुई भी नहीं है, निमरा से तुम्हारा निकाह हुआ भी नहीं है, तुमने हक भी जमाना शुरू कर दिया। अरे तुमने माँ को बिल्कुल ही कचरा समझ लिया। हटो, मेरी इसी औलाद से तो अच्छा था मेरी नहीं होती। निम्रा बाजी, आप उदास है? मेरा मतलब है आप परेशान लग रही हैं बहुत। शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं चलता हूँ, हम बाद में पढ़ लेंगे, आप रेस्ट करें, ठीक है? फसी, जी तुम्हें लगता है कि सब खुश हैं? जी, सब खुश ही होंगे, बस एक आप भी उदास रहती हैं। वैसे जो भी बात है आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। कोई बात नहीं। सच में? वैसे तुम्हें लगता है कि फारिस इस शादी के लिए राजी है या फिर चाचा और चाची उसे प्रेशर में डाल रहे हैं? ये बात तो आपको फारिस भाई से पूछनी पड़ेगी। मुझसे कोई बात डिस्कस ही नहीं करता, कोई बच्चा हूं ना। बल्कि जहाँ कोई इंपॉर्टेंट बात शुरू होने लगती है मुझे तो ऐसे भगाते हैं जैसे पूरे मोहल्ले में जाके मैंने ऐलान कर देना है। अच्छा, आप परेशान तो मत हो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। अम्मी, बुलाया आप? हाँ हाँ, तुम बैठो जरा। क्या हो गया अम्मी? बताती हूँ, हौसला तो करो। अरे बताए ना, क्या जरूरी बात है, खास बात है कोई? अरे खास, बहुत खास बात है, बैठो। अच्छा, क्या है ये? है? ये देखो जरा। अरे सोना है सारा। खालिस सोने, और ये भी सब निमरा का है। निम्रा का है यानी हमारा। अरे जब सगे बेटे ने ही अपनी आंखें माथे पे रख ली हैं, तो फिर दावा किस बात का करना? फारिस ने साफ कह दिया, उसकी होने वाली बीवी के जेवर पर सिर्फ उसका हक है। क्या फारिस ने कहा ये? उससे ये उम्मीद तो नहीं थी मुझे। तुम्हें इसीलिए बुलाया है ना कि जो तुम्हें पसंद है वो तुम एक साइड पे रख दो, मैं छुपा दूंगी, बाकी मैं फारिस को दे दूंगी, उसे क्या पता चलेगा। अरे संभाल के आराम से। ये अरे पागल मत बनो, सारा तुम रख लोगी तो मैं उससे क्या दूंगी?
ये क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही है? डिजाइन देखे आपने? ये आराम से नहीं मिलते, ये सारा मैं रख रही हूँ। उसे कुछ भी दे देंगे, उसे क्या पता चलेगा? दीवानी तो नहीं हो गई ना? अरे तुम्हें कितनी दफा कहा है कि निम्रा का जरा ख्याल रखा करो, उसके आगे पीछे घुमा करो। बस थोड़ी दिनों की बात है, फिर यही निम्रा सारे हमारे काम करेगी। वैसे निम्रा बदल गई है दादी के जाने के बाद। वो जो एक एतमाद उसकी शख्सियत का हिस्सा था ना, अब नहीं रहा। सेमी सेमी सी खामोश खामोश सी रहती है वो। जाहिर है दादी ने सर पे चढ़ा के रखा था, उनकी कमी तो महसूस करेगी ना। और अपनी दादी की हरकतें देखो जरा, सारी ज्वेलरी उन्होंने निम्रा के लिए रख दी, मुझे एक चूड़ी तक नहीं दी। देखो तो कितनी खूबसूरत, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। बहुत खूबसूरत। तो मेरे ख्याल में ये रख लो एक। भाई मैंने तो अम्मी से साफ साफ कह दिया है कि ये ज्वेलरी निम्रा की है और मैं इसे लॉकर में रखवाने जा रहा हूँ। वो तो सब ठीक है फारिस, लेकिन अभी इतनी सख्ती से बात मत करो। तुम्हारे अम्मा पापा बहुत होशियार हैं। ये ना हो निकाह से पहले सारी जायदाद अपने नाम करवा ले और तुम और मैं सिर्फ मुंह देखते रह जाएं। तुम ठीक कह रही हो सना, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सना तुम बहुत ज़हीन इंसान हो, वैसे तुम वहां तक सोच लेती हो जहां तक मेरा ज़हन कभी जा ही नहीं सकता। देख लो फिर, बैठे बिठाए क्या चाल चली है मैंने। तुम्हें सेठ साहब बनाने चली हूँ। सही फरमा रही है सना साहिबा, वाकई में भाई मेरी पसंद लाजवाब है। जी निम्रा बाजी, बुलाया आपने? बस ये तुम्हारा पढ़ाई में दिल क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि मुझे पता है ना कि पढ़ाई की कोई जरूरत है ही नहीं मुझे। क्या मतलब जरूरत नहीं है? मतलब ये कि अब हम अमीर होने वाले हैं। वसी, कामिल की कॉल। उफ, मैं क्या करूं? जान को आ गया है। क्या हुआ निम्रा बाजी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अपनी किताबें लेकर आओ। ठीक है। कौन है निम्रा बाजी? आप कॉल पिक क्यों नहीं कर रही? रॉन्ग नंबर है, तंग कर रहा है। जाओ जाकर अपनी किताबें लेकर आओ। वसी, कौन हो तुम और तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि कॉल करके मेरी बहन को तंग करो? तुम्हें पता भी है तुमने किसके घर पे कॉल की है? मैंने ना अच्छे अच्छों को ठीक कर दिया है, तो तुम किस खेत की मूली हो? एक बार सामने आ जाओ, तुम्हारा सब घर से अलग कर दूंगा। अरे भाई जुबान को लगाम दे। कौन बोल रहा है तू? तेरी हैसियत क्या है? तू मतलब बहुत ही ज्यादा बदतमीज भी हो तुम। मुझे तो लगता है ना कि तुम बहुत ही ज्यादा थर्ड क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। ओए बकवास बंद कर, तू मुझे जानता नहीं है। एक दफा सामने आ गया ना मैं, तो मैं तेरा सर ना तेरे धड़ से लहदा कर दूंगा। चल फोन दे उसे। अरे कहाँ छुपा के रखा है उसे तूने? निम्रा बाजी बात तो करने देती, बहुत ही कोई बदतमीज इंसान। जाओ यहाँ से, जाकर अपनी किताबें लेकर आओ। जाओ। पता नहीं इतना हंस हंस के बातें कर रहा था उस सना से, जैसे अभी भी उसी से शादी करनी हो उसने। बेस्ट फ्रेंड है वो उसकी अभी तक। सुन रहे हो आप? पता नहीं ये लोग चाहते क्या हैं। और वो ये जो लड़की सना है, ये तो पूरी की पूरी चुड़ैल है। अरे ये नहीं छोड़ने वाली मेरे बेटे का पीछा। बात पता है क्या है? उससे अब ये बात हजम नहीं हो रही कि हम अमीर होने वाले हैं। ठीक कह रही है तू, हम लोग कितने खुश और मुतमईन थे। अरे वो हमारे नाक के नीचे बैठी प्लानिंग ही बना रही है। तो और क्या, वो तो इत्तेफाकन मैंने जाके बातें सुन ली, वरना हम तो अभी तक अंधेरे में ही रहते।
आप सुन रहे हैं? क्यों खामोश बैठे? कोई जवाब दें। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं, लेकिन अलबत्ता मैं ये जरूर सोच रहा हूं कि हमारा बेटा इतना बेअकल भी हो सकता है। हो क्या सकता है वो? उसे बुला के पूछे, कहीं वो फिर ना निम्रा से शादी से इनकार कर दे। तो हौसला रखो, कुछ सोचने दो ना, करते हैं कुछ। अभी मेरी बात सुने। मैं तो कहती हूँ आप उस सना को कॉल मिलाएं और उसकी तबीयत तो सेट करें। वो खुद को समझती क्या है? ठीक कह रही है तो मैं करती हूँ उससे कॉल। बैठ जाओ। कह रहा हूं ना कि जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। जल्दी में किया हुआ फैसला हमें नुकसान पहुंचा सकता है। सोच समझ के कदम उठाना होगा, जो भी उठाना। बुलाओ फारिस को, उससे पूछो आखिर वो चाहता क्या है। जाओ भाई को बुला के लाओ। नहीं नहीं, बैठ जाओ। समझा रहा हूं ना, जरा सब्र कर लो, कुछ सोच लेने दो। तुम लोगों की अकल में बात नहीं आती है। मैं कह रहा हूं कि सोच समझ के फैसला करना हो। अरे मेरे नसीब सना, तुझे तो अल्लाह पूछे तेरा तो बेड़ा गर्क हो। तुम लोग तैयारी करो, कल निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। वो इतनी जल्दी? मैंने तो अभी शॉपिंग करनी थी। कल मगरिब के वक्त इंशाअल्लाह निकाह होगा। सही कह रहे हैं। सुबह मैंने ब्राई नाम नाश्ता किया था, इसलिए बहुत भूख लग रही है। आप क्यों नहीं खा रहे? तकल्लुफ ना करें। तुम खाओ और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके यहां से निकलो। मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी औरत के साथ मेरा जिक्र हो। बड़ी परवाह है आपको अपनी इज्जत की। शरीफ खानदान से ताल्लुक है मेरा, परवाह तो करनी पड़ेगी। अच्छा, तो जब माँ पारा से शादी आपने की थी तब आप शरीफ नहीं थे, या खानदान ने बाद में ये रवश इख्तियार की? मेरा मतलब है शराफत वाली रवश। वो मेरी जवानी की एक भूल थी जिस पर मैं आज भी शर्मिंदा हूं। और आप फिक्रमंद भी होंगे कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। अब आप जवान बच्चों के बाप भी हैं। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आप जानते हैं ना, इस शहर में मेरा कोई अजीज भी नहीं। आप तो मेरे जीजा जी हैं, इसलिए मैं आपके पास आ गई। इस शहर में तुम्हारा भांजा भी तो है, उससे क्यों नहीं ले लेती? महापारा का बेटा तुम्हारा भांजा ही तो हुआ। और वैसे भी तुम आजकल उसके साथ देखी भी बहुत जा रही हो। अरे वाह दूल्हा भाई, बड़ी इंफॉर्मेशन रखते हैं आप मेरे बारे में। यकीन जाने मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। खबरदार जो आइंदा मुझे दूल्हा भाई का, और जल्दी निकलो यहां से। आप पूछ रहे थे ना कि भांजे से रकम क्यों नहीं मांग रही, तो अर्ज है कि भांजे के राज भी तो नहीं है ना मेरे पास। इश्क की दास्तान, शादी की तस्वीरें। चेक देंगे या कैश? चंद हजार नहीं चाहिए, बड़ी रकम चाहिए मुझे। भिजवाता हूं तुमको। क्या मैं चाचा जान को इसके बारे में बता दूं? नहीं, अगर मैंने किसी से भी जिक्र किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं चाचा को किसी मुश्किल में नहीं डाल सकती। चाचा, आप बिजी तो नहीं है? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बिल्कुल नहीं बेटा, आओ बैठो, आओ आ जाओ।
हाँ बताओ, कैसे हो? ठीक हो? तबीयत तो ठीक है ना? जी। परेशान ना हुआ करो तुम, हम हैं ना तुम्हारे साथ बेटा, तुम्हारे साथ खड़े हैं, बल्कि तुम्हारे सामने खड़े हैं ढाल बन के। और रोया मत करो, तुम्हारे आंसू जो है ना वो मेरा दिल चीर के रख देते हैं। हमने तुम्हें अपनी सगी औलाद की तरह पाला है बेटा, बहुत ख्याल रखा है तुम्हारा हमेशा से, और हमारे दिल में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। मेरे इख्तियार में हो ना, मैं जमाने भर की खुशियां लाके अपनी बेटी के कदमों में रखूं। खुदा आपको हमेशा मेरे सर पर सलामत रखे। आप और चाची मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अरे तो कोई एहसान तो नहीं किया तुम पे, तुम्हारा ख्याल रखना हमारा फर्ज था, सो हमने अपना फर्ज निभाया। अब परेशान क्यों हो रही हो तुम? मेरे पास तो तुम्हारे लिए खबर है। कैसी खबर? फिर परेशानी? बुरी खबर नहीं है, बहुत अच्छी खबर है। मैं कल तुम्हारा और फारिस का निकाह करने जा रहा हूं। क्या? इतनी अचानक से? हाँ बेटा, नेक काम को जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना ही अच्छा होता है। और फिर हमने को धूम धड़क्के से ये सब कुछ थोड़ा ही करना है भाई, सादगी से निकाह हो जाएगा, बस बात खत्म। अम्मा को हमसे बिछड़े अभी थोड़ा ही अरसा हुआ है, इसलिए कोई खास एहतमाम तो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन शादी पे हम अपने सारे अरमान पूरे कर लेंगे। ठीक है, क्या ख्याल है तुम्हारा? चाचा, मुझे आपसे एक जरूरी बात। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। मलिक साहब की कॉल आ रही है, कैसे मेरे जहन से निकल गया कि इनके। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। अरे ऐसे कैसे हो सकता है मलिक साहब, आपकी तरफ ही निकलने वाला था। जी जी जी, आप बताइए। जी हाँ, मैं वो साथ लेकर आऊंगा। जी जी, अच्छा। पापा भी ना पता नहीं क्या करते हैं। अच्छी तरह जानते थे वो कि मैंने कितने प्लान्स बनाए हुए थे इस फंक्शन के लिए, लेकिन जरा जो उन्होंने मेरा ख्याल किया, अचानक से निकाह का ऐलान कर दिया। मैं भाई को कह रही हूँ जाके अब्बू को मना कर दी। कोई जरूरत नहीं, बैठी रहो आराम से। खबरदार जो तुमने कोई ऐसी वैसी बात की। ओहो अम्मी, कौन सा हमेशा के लिए मना करने को कह रही हूँ। बस वो ये कहेंगे उन्हें कि मैं इतना जल्दी निकाह नहीं करना चाहता। तुम्हारे बाप ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई हैं, कुछ सोच समझ के ही फैसला किया है। अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम ढोलकी रख लो, अपने दोस्तों को बुला लो। अरे रहने दें, ऐसे कोई प्लान्स नहीं है मेरे, तो बस शॉपिंग करना चाह रही। अरे निम्रा बेट, आओ मेरे पास बैठो। अरे बेटा, आज तो मैं इतनी मसरूफ थी कि क्या बताऊं, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तुम्हारे चचा ने अचानक से फैसला कर लिया, सारा बोझ मुझ पर डाल दिया। अब मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या करूं और क्या ना करूं। तुम बोलो बेटा, कोई काम था क्या? जी चाची, तो मैं कराची से नानी जान और उनकी फैमिली को इनवाइट करना चाह रही हूँ। क्या? वो तुम्हारे अमीर वाले रिश्तेदार? उन्हें तो जरूर बुलाना चाहिए। कौन कौन है उनकी फैमिली में? नानी है और उनकी बेटी अजरा आंटी है, उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन मैं सिर्फ नानी जान और उनकी 2 बेटियों को इनवाइट करना चाहती। अच्छा, उनकी 2 नवासी और नवासे कितने? एक नवासा है और एक पोता है। अरे वो भी तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उन्हें भी तो बुलाओ ना बेटा। उनका नवासा अभी मैट्रिक में, उसके एग्जाम्स हो रहे हैं, और इनका पोता, मेरा मतलब है हारून साहब, वो फिलहाल मुल्क से बाहर हैं और वो तो बहुत बिजी होते हैं, वो कहाँ से आ सकते। अरे भैया, ऐसी भी क्या मसरूफियात है? सारा बिजनेस उनका है। अच्छा, मैं उन्हें बुला सकती हूँ? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे चचा ने अचानक से निकाह रख लिया है और हमने तो कोई खास इंतजाम भी नहीं किया। वो लोग इतने बड़े लोग हैं।
शादी हम धूमधाम से करेंगे तो फिर तुम उन्हें बुला लेना ना बेटा, जिसे चाहे बुला लेना। अच्छा बेटा, अब ज्यादा मत सोचो, जाओ जाके आराम करो। नहीं, क्या किया आपने? बुलवा लेती ना उन्हें। इस तरह बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात रखे तो फायदा होता है। तुम नहीं समझोगी ये बात। अरे वो निम्रा के बहुत करीब है, तुम्हारी मरहुमा दादी की रिश्ते की बहन है। अगर उन्होंने फारिस और निम्रा के निकाह पर एतराज कर लिया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बस खैरियत से ये निकाह हो जाए। मेरा तो पहले ही बहुत दिल डरा हुआ है। अल्लाह खैरियत से ये सब काम करवा दे। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। उन्हें इस टाइम बुलाना खतरे से खाली नहीं है। खाना बिल्कुल तैयार है, टेबल भी लगवा दो। बस हारून आएगा और मैं खाना लगवा दूंगी। कितने दिनों के बाद मेरा बच्चा आ रहा है। उसके चले जाने से घर कितना सूना लग रहा था। वाकई माँ, बिल्कुल सच कह रही हैं आप। नोमी, बेटा तुमने ड्राइवर भेज दिया है एयरपोर्ट? वो मैं ड्राइवर के साथ ही जाऊंगा ना। अच्छा, तुम भी जा रहे हो? जी। अच्छा, जल्दी से जाओ, देर ना हो जाए कहीं। जी बस अभी जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़ बेटा, खुदा हाफिज़। अजरा जी, परवीन से कमरा साफ करवा लिया हारून का? अम्मा क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? मैंने खुद अपनी निगरानी में उसका कमरा ठीक करवाया। आप थोड़ी देर बैठ जाएं, पानी पी लें। चाय पियेंगी? नहीं भाई, मुझे तो बहुत बेचैनी से इंतजार है, और चाय तो मैं अपने बच्चे के साथ पीऊंगी। चाय बनवाऊं आप लोगों के लिए? नहीं बेटा, मैं हारून के साथ पीऊंगी। आज सब कुछ सिर्फ हारून के साथ होगा। ठीक है। ये एयरपोर्ट जाना जरूरी है क्या? वैसे आना तो उसको यहीं पे है ना। कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो साशा? जरूरी है तभी तो मैं कह रही हूँ। और मेरी बात सुनो, बहुत अच्छे से उससे मिलना और कहना कि उसकी जुदाई तुम पर बहुत भारी गुजरी। वैसे मम्मा, आपका ये हारून है ना, इससे मेरी कोई बात नहीं पिघलाती। पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। इसमें भी कसूर तुम्हारा है। अरे उस जैसे सीधे सादे मर्द को अपनी उंगलियों पे नचाना कौन सी मुश्किल बात है? अब कितनी देर लगाओगी? एयरपोर्ट पहुंचना है, टाइम लगेगा। अरे बस तैयार हूँ। ये देखिए कैसी लग रही हूँ? परफेक्ट। काश आप इतनी जल्दी मुझे छोड़कर नहीं जाती। पता नहीं ये जो कुछ होने जा रहा है ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा। बज़ाहिर सब ठीक है, लेकिन मेरा दिल जैसे बैठा जा रहा है। अरे मेरा बच्चा, देखे तो हमारी बहू कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौलवी साहब आ गए? हाँ हाँ, सब लोग आ गए, मौलवी साहब भी आ गए, बाकी लोग भी आ गए। मैं तो सिर्फ ये पूछने के लिए आया था अपनी बेटी से कि कोई परेशानी तो नहीं है ना बेटा? इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? इसका कौन सा पहला निकाह है? मेरा मतलब है ठीक है बिल्कुल। जीती रहो, खुश रहो। मैं जरा जी। कितना अच्छा लग रहा है ना जोड़ा। मैं अपनी पसंद से लाई थी।
थोड़ी देर में बात करता हूँ। ये क्या जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर काट रही हो? मत भूलो, इस काम के लिए तुमने ही उसे मजबूर किया था। हाँ, किया था मजबूर, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। कि अम्मी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुझे फारिस की परवाह नहीं है। सना, कहीं वो अमीर बीवी पाकर तुम्हें भूल तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं अम्मी, ऐसा ना कहें। ऐसा नहीं होगा। ये नामुमकिन भी नहीं है। मैंने बहुत बड़ा जुआ खेला है। मुझे समझ नहीं आ रहा अम्मी कि मैं हारूंगी या जीत मेरा मुकद्दर होगी। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। बैठो, हम बैठ के बात करते हैं। बैठो। अभी निकाह हो रहा होगा ना। वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा।
घर पे सब ठीक रहा? हारून ठीक है बस। सफर कैसा रहा? अच्छा था। आप कैसी हैं? तुम्हें देख लिया ना, अब अच्छी हूँ। हारून, मैं बता नहीं सकती इसने तुम्हें कितना मिस किया। तुम्हारा आने का सुना ना तो जैसे खिल उठी। तो फिर चले? कहाँ? घर और कहाँ? बेटा मैंने बहुत मजेदार खाने बनाए तुम्हारे लिए। वो जहमत की जरूरत नहीं थी। मेरा मतलब है मैंने कल आप लोगों के घर आना ही था। बाकी बातें घर जाकर करते हैं, चलो। एक मिनट, मेरी बात सुन, सामान ले। लगता है उनके लिए बड़े महंगे महंगे गिफ्ट लाया है। काम करे सामान। नोमी, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। आप उसे खैरी से घर लेकर जाओ, मसला ना हो। घर पहुँच के मुझे फोन कर दीजिएगा, तो घर पहुँच के खैरियत से। अरे कौन सी वहां बीवी बैठी इंतजार कर रही, जो भागकर पहुंचे? दादी और फूफो ही इंतजार कर रही है ना। मैं भी तो खाला हूँ ना, जो दिन रात इसका इंतजार करती रही हूँ। अरुण भाई जल्दी आइएगा, सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ मैं जल्दी आ रहा हूँ। अरुण भाई जल्दी आइएगा। चले। अरे शाइस्ता बहन, आपने अपने कुंवारे बेटे के लिए एक तलाकशुदा लड़की का रिश्ता लिया है और उसे सहारा भी दिया है। अल्लाह आपको इस नेकी का बहुत बड़ा अजर देगा। आमीन आमीन। बस बहन मेरे हक में दुआ जरूर कीजिएगा। एमन, अरे मिठाई ले भी आओ भाई। बस आ गई अम्मी। अरे लेना, आप मुंह मीठा तो करें। शुक्रिया। आप भी लेना। अरे भाभी को भी मीठा करा, और बाकी सब ठीक है। शुक्र भाभी, बड़ी प्यारी मीठा करे। थोड़ी सी तो बहुत प्यारी है। बड़ी किस्मत वाली हैं आप, खुशी का मौका है ना? अब हम खाते हैं। मजे की। अच्छा तो तुम बैठो ना, खड़ी भी हो। चलो बैठो बैठो। अम्मी मैं रखा फिर? हाँ रखो। हेलो हेलो सना, फारिस कहाँ थे तुम? कितनी कॉल्स और मैसेजेस किए मैंने तुम्हें। यार तुम मेरी सिचुएशन को समझ तो सकती हो। मेहमानों के दरमियान बैठा था, कैसे रिस्पॉन्स दे सकता था? फारिस मेरा मेरा दिल डूब रहा है ये सोच के कि तुम किसी और के हो रहे हो। मुझे मुझे ये बात चैन नहीं लेने दे रही। मैं बहुत अज़ियत में हूँ। यार तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं किसी और का हो गया हूँ? मैं तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूंगा। कोई वहम, कोई शक अपने दिल में मत लाना प्लीज। फारिस तुम्हें कसम है जो तुमने उसके करीब जाने की भी कोशिश की या उसे कोई प्यार भरी बात या प्यार वाली नजर भी डाली तो। तुम जानती तो हो कि ये निकाह किस मकसद के लिए किया जा रहा है। जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो बहुत खूबसूरत और दौलतमंद है। ओफो सना, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? यार मैं आंख उठाकर उसकी तरफ देखूंगा तो मुझे उसकी खूबसूरती दिखाई देगी ना। तुम मेरी तरफ से कोई वहम, कोई शक अपने दिल में मत लाना। देखो मुझे वैसा ही करना है जैसा तुमने कहना है। तो बताओ आगे क्या करूं? कभी कुछ